इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम लाइव जाएं आपके पास लाइव नोटिफिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो नेपाल लाइव। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। इंडो नेपाल लाइव की खास पेशकश ये है हमारे विधायक जी में। आज हम बात करते हैं नरकटिया विधानसभा के राजद विधायक डॉक्टर शमीम अहमद। आइए इस स्पेशल कार्यक्रम में आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं उनके निवास स्थान स्वास्थ्य केंद्र खैरवा से। जानते हैं डॉक्टर शमीम साहब से पूरी बात। आज हम एक ऐसे विधायक की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे विधायक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो शायद आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, समझ में नहीं आए, लेकिन ये सत्य है, ये उतनी ही कड़वा सत्य है। वो बात ये है कि विधायक तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन एक ऐसे विधायक की दिनचर्या जो लोगों की सेवा से शुरू होती है और लोगों की सेवा पर ही, जनमानस के सेवा पर ही दिन की दिनचर्या समाप्त होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य मैंने इसलिए कहा कि डॉक्टर शमीम बाद में विधायक, पहले चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्वी चंपारण में सभी लोगों के स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के दिलों पर राज करने वाला एकमात्र ऐसा विधायक जो अमीर गरीब सभी प्रकार के लोगों की तमाम सारी सुविधाएं लगातार 2 दशक से करते आ रहे हैं अपने स्वास्थ्य केंद्र खैरवा के माध्यम से। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने विधायक को देखा होगा, लेकिन वैसे विधायक को नहीं देखा होगा जिनकी दिनचर्या शुरू ही होती है लोगों के बीच से, लोगों के लिए, और समाप्त भी होती है लोगों के बीच तक। यानी ये कहा जाए कि इनकी रूटीन में शामिल है कि सबसे पहले ये शुरू करते हैं तो अपने ट्रैक सूट में ही होते हैं और गले में हला होता है और अपने हॉस्पिटल में घुसते हैं जहां तमाम ऐसे मरीज लोग हैं जिनकी हालचाल लेते हैं और उन्हें जरूरत की तमाम वो सारी चीजें प्रदान करने के लिए अपने कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हैं। उसके बाद शुरू होता है इनकी अपनी दैनिक दिनचर्या की रूटीन। उसके बाद पुनः अपना काम संपन्न करके फिर वो निकल चलते हैं पब्लिक के बीच, यानी अपने विधानसभा में उन तमाम सारी योजनाओं की जानकारी लेने कि क्या कुछ मैंने किया, क्या कुछ करना बाकी है। इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत भी लोगों से, अंत भी लोगों तक। अब आइए हम जानते हैं डॉक्टर शमीम अहमद से पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या कुछ दिया इस नरकटिया विधानसभा को। आइए उनसे ही जान लेते हैं। पहले इंडो नेपाल लाइव की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अब हम आते हैं नरकटिया विधानसभा में आपके द्वारा किए गए लगातार कार्यों के बारे में। हम नहीं, ये पूरे यहाँ की आवाम जानना चाहती है कि आपके द्वारा क्या कुछ किया गया और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाली आपके रूटीन में शामिल है, आने वाले आपके कार्यकाल में शामिल है, क्या कुछ और बेहतर होना है। ये तमाम सारी चीज़ों के बारे में आप थोड़ी जानकारी दें। ऐसी के रूप में 2015 में चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल होने के बाद हम लोगों ने सरकार महागठबंधन की, जब हम लोग साल भर सरकार में थे, उसके बाद में मैंने विधानसभा का समीक्षा किया और यहाँ पे मैंने देखा कि 1 दर्जन के लगभग रोड जो 2008-9 में 8-9 15 की
इलेक्शन जीता। 8-9 में जो रोड बाकी रह गया और वो नहीं बन पाया, इसमें सारे ठेकेदार पैसा लेकर के इधर उधर चले गए। मैंने इस बात को प्रमंडलीय स्तर बैठक मुजफ्फरपुर में मैंने रखा माननीय मुख्यमंत्री को, और ये उस वक्त से लड़ाई लड़ते लड़ते ये साल भर से काम दर्जनों रोड पे काम लगना शुरू हो गया, जिसमें गोड़िया फुलवार उठते हुए बराबर बॉर्डर तक ये लोग उसी का पाठ खर्च किया। ललुआ से निमैया, इस तरह के दर्जनों रोड से, जटवा चौक से चित्रैया, इस तरह के दर्जनों रोड। उसके बाद से जब मैंने देखा बहुत सारे गांव वंचित, मैंने इसको समीक्षा किया। न कहीं विधानसभा में इसकी बात रखी गई, न पूर्व के विधायक द्वारा कोई कदम उठाया गया। मैंने देखा कि रोड कैसे बनेगा। बड़ा लगातार विभाग में जाने के बाद अब ऐसे ऐसे रोड जहाँ पे कहीं से जाने का रास्ता नहीं है, हमारे बनकटवा प्रखंड में खासकर मजिरवा से फतेहपुर होते हुए पपैया घाट और धूमनगर ऐसे गांव, निमैया सखाना ऐसे गांव, लोगों को वंचित रखा है। वंचित इसलिए मैं कहूँगा, मैंने देखा, अध्ययन किया, मान लीजिए जहाँ से जिसको वोट मिला था उसी परसेंटेज में लोग काम किए। तो मैंने ये देखा कि इस तरह करने से ये क्षेत्र की विकास नहीं होता। मैंने इस सारे रोड, सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि ये थी जब हम लोग सरकार में होती, तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और उस वक्त पथ निर्माण मंत्री, मैंने लखावरा से मटियारवा नरकटिया होते हुए मटियारवा बॉर्डर था, PWD बहुत ही जर्जर स्थिति में। मैंने उनसे 5 मिनट के अंदर आयल मंगवा कर तो उस पर उन्होंने दस्तखत करते और उसी वक्त उन्होंने बोले, हमारे माननीय तेजस्वी यादव बोले पथ निर्माण मंत्री के रूप में, सारे विधायक जितने भी हैं हर साल एक रोड कम से कम हमको दे, PWD से PWD में जाकर के जुड़े। मैंने दूसरा रोड NH 28 से जटवा घाट होते हुए चहलाहा तक दिया, गंभावा तक दिया। ये रोड ही बन जाए, जब भी बाढ़ आती है सारे कनेक्शन उधर पड़ जाए, और एक रोड अगर ऊंचा करके बना दिया जाता है तो ये बाढ़ की स्थिति नहीं है, वो लगभग पास हो गई। और टेंडर प्रक्रिया दूसरी उपलब्धि ये है कि कहीं पे यहाँ पे खास करके बंजैया, बनकटवा और बिजली के क्षेत्र में यहाँ 5 ग्रिड मैंने लगातार विधानसभा में क्वेश्चन खास करके लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने 5 ग्रिड यहाँ बनवाया अपने विधानसभा, और लाइन की प्रक्रिया लगभग ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने जब देखा यहाँ पे विधानसभा समीक्षा कर बगल के ब्लॉक का छावड़ा लगा, यहाँ पे एक कृषि भवन आया था। मैंने देखा 2010 की योजना, 10 या 12 की योजना है, लेकिन जमीन तक कहीं नहीं था और कागज में ये बन चुका। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, मेरा कृषि भवन कागज में चल क्या हो गया, और पदाधिकारी इसका पैसा खा रहे हैं, संवेदक खा रहे हैं। जब मैंने विधानसभा में इसको क्वेश्चन लाने के बाद वहाँ से मिस्त्री और मजदूर ला करके लगातार समाधान में बैठ करके 3 महीने के अंदर उन्होंने तैयार करके विधानसभा को ये बताना पड़ा कि मैंने बना दिया। लेकिन ये बनाने का मैं बार बार कहता हूँ, जब विधानसभा में क्वेश्चन होता है तब हमारे पदाधिकारी के हाथ ये और दिनों में क्या करते हैं। अगर कोई विधानसभा में मामला नहीं जाए इसका मतलब है कि घोटाला हो जाएगा। ये बात उजागर करते रहना होता है। दूसरी बात ये है कि समाधान ब्लॉक में किसी पदाधिकारी के पास ऑफिस नहीं थे, BDO CO एक ही रूम में कागजात भी रखे जाते थे। मैं गया
देखते थे तो आपस में एक पटीदार दूसरे पटीदार से लड़ाई होता। मैंने इसको अध्ययन किया, सिर्फ जमीनी विवाद तो बंटवारा भी किया है, ब्लॉक बंटवारा किया, कोर्ट बंटवारा किया, फिर भी झगड़ा जारी है। तो इसका खत्म करने का एक ही तरीका है, जब तक रजिस्ट्री बंटवारा नहीं होगा तो नहीं खत्म होगा। इसमें मैंने देखा तो सरकार की तरफ से 10 से 12% रुपया टैक्स लिया। मैंने इस मामला को विधानसभा में लाया कि अगर हम रजिस्ट्री बंटवारा आपसी कर रहे हैं तो इसमें सरकार को इतना टैक्स देने क्या हो, और ये इम्प्लीमेंट होगा। ये नरकटिया विधानसभा की तरफ से मैं पूरे बिहार वासियों को मैं कैसे देता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा ये उपलब्ध आपके विधायक ने एक काम किया। पॉलीथीन जो देखते थे हम जहाँ जाते थे सारे नाला एक तरफ से जाम दिखाई देता, तो मैंने विधानसभा में बताया कि नाला पॉलीथीन जो जाम हो रहा है, पॉलीथीन क्यों नहीं बनते, तो बदले में दूसरा कुछ सामान आता है। सदन में इसकी आवाज आते उठाई सरकार ने गंभीरता से, और जितना भी पुराना गाड़ी सब बिहार में चलता है, 18 साल 20 साल 25 साल का गाड़ी, और कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन की जो स्थिति, पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, इसको खत्म करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली चला रहे हैं, ऐसी बात है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो गाड़ियाँ जितना भी दिल्ली बम्बे महाराष्ट्र जितना भी कहीं से जब रिटायर हो गया उसको बिहार लोग लेके चलाते हैं। इस पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा तो लोग स्वस्थ नहीं रहते। तो इस तरह की बहुत सारी मैंने काम नहीं कर पाया, बहुत मलाल रह गया। सबसे पहले तो रियल डैम जो लड़ाई में लड़ा और वे आश्वासन में है, लेकिन 3 साल 2-2.5 साल आश्वासन में हो गए, लेकिन अभी तक इंजीनियर उसको नहीं दे पाया ला करके कैसे उस पर काम हो। तो इस पर लड़ाई अभी जारी है। पकड़िया घाट 2 प्रखंड को जोड़ता है, और बार बार मैंने विधानसभा में शून्यकाल प्रश्न के दौरान मुख्यमंत्री से मिल करके इस बात को रखा, ये 2 प्रखंड को जोड़ता है, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं होता है। और एक मैं रोड लखौरा से गिरती बाजार होते हुए PWD तक थोड़ा शांत था, मैं चाह रहा हूँ कि PWD पर कन्वर्ट हो। जब तक ये PWD में कन्वर्ट नहीं होगा, जाम की समस्या कि हर गांव में विकास कार्य हो, और हमारे RWD का रोड जो है जब ओवर ट्रक जब चलता है सारे रोड को तोड़े, तो ये PWD को कन्वर्ट करके बड़े बड़े रोड। दूसरा रोड ये है खैरवा से आलापुर तक, तीसरा जनता चौक से आलापुर तक, और छावड़ा दानों से महल के यानी अगली बार नेतृत्व मिलती है तो इन तमाम सारी चीजों का आप उसमें काम करेंगे। सुंदरपुर घाट पे आरसीटी का ये सारे अभी बाकी का ये कार्य करा करके आपके नेतृत्व में बेहतर ऐसी क्या ऐसी चीजें आप जो प्लान बना कर रखे हुए हैं कि नरकटिया को दूसरी बार नेतृत्व आपको तीसरी बार अगर मिलती है तो क्या कुछ बेहतर करने की प्लानिंग आपके अंदर चल रही है? सबसे मलाल ये रहता है कि 5 साल पहले वर्क मिला, इसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर देना है, क्योंकि स्वास्थ्य आदमी के लिए ही कुछ कर पाने का तमन्ना है। स्वास्थ्य की सेवा में हम लोग पीछे रह गए, क्योंकि डॉक्टर यहाँ तक होना चाहिए। यहाँ ग्रामीण इलाके में शहर में 3,000 रुपये एक डॉक्टर और देहात में 18,000 रुपये एक डॉक्टर, सरकारी जो आंकड़ा है इस तरह का, वो भी मिलते नहीं, वो भी लोग रेगुलर नहीं रहते। ये इस तरह की, और दूसरी शिक्षा का स्तर जिस तरह बिहार में मिला है, ये बहुत ही लगता है कि निंदनीय बात कहिए या जो भी कहिए। और जितना खर्च शिक्षा पे बजट का 26% चला जाता है पैसा सिर्फ शिक्षा, लेकिन उसका उपलब्धि मुझे नहीं लगता। अगर प्राइवेट संस्था नहीं होता और लोगों के पास पैसा नहीं होता तो शायद यहाँ शिक्षा तो नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहती। ये बहुत ही मलाल लगता है। विधायक अपने क्षेत्र में स्कूल नहीं बनवाता, जो स्कूल चल रहा है उसको सुचारू ढंग से नहीं, कहीं
कहीं तो फोन की नहीं। मैंने इलेक्शन में जब गया घोड़मरवा एक गाँव है बंजरिया में, तो वहाँ जब मैंने गया लोगों ने कहा कि वहाँ वोट नहीं होता। मैंने वहाँ पहुँचा तो देखा कि उसके घर में ईवीएम रखा हुआ। कार्यकाल के दौरान डॉक्टर शमीम अहमद साहब से मैंने बात की कि आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हम नहीं बल्कि पब्लिक जानना चाहती है कि आपके द्वारा किस तरह के किन कार्यों का संपादन किया गया। इस संबंध में डॉक्टर शमीम साहब ने बताया कि हमारे द्वारा तो लगभग सैकड़ों कार्य कराए गए। खास तौर पे इनका इस दौरान फोकस रहा सड़कें जो बदहाल थी उसको बनाना, बिजली अंधेरों की में रात गुजारने को विवश थे नरकटियावासी, उस पर इन्होंने काम किया। साथ ही बहुत ऐसी जो यातायात की जो चीज़ें जो यहाँ व्यापक रूप से और बिल्कुल ही अहमियत वाली जो सड़क थी उसको हमने कनेक्टिविटी दिया। साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ें थी जिसको मैंने सुचारू रूप से नरकटिया विधानसभा वासियों को मैंने दिया। इनका कहना है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जो जहाँ सुदूर इलाका था, देहाती क्षेत्र था, यहाँ बहुत ऐसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, रोड सड़क तमाम सारी चीज़ें नहीं थी, वो सारी चीज़ों को मैंने पूरा कराया। लेकिन फिर वही इनका कसक भी है, इन्हें मलाल भी है कि सब कुछ है लेकिन शिक्षा की दुरुस्त व्यवस्था नहीं है। इनका यह भी मानना है कि यहाँ ऐसे दर्जनों ऐसे गांव हैं, कस्बाई क्षेत्र हैं जहाँ पे कहीं विद्यालय नहीं है तो कहीं भवन ही नहीं है तो कहीं जमीन नहीं है। यानी कुल मिला के उन्होंने स्वास्थ्य तो दिया, रोड तो दिया, लेकिन सबसे मूल जो चीजें हैं इंसान के जीवन में वो शिक्षा पूरी तरह से तैयार नहीं है। वही इनका कहना है कि अगली बार जो हमारे नेतृत्व में जो सरकार बन रही है वो बिल्कुल ही हम उन तमाम सारी चीजों पर भ्रष्टाचार से लेके वो तमाम सारी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार पर हम अंकुश लगाएंगे। साथ ही इनका मानना है कि नरकटिया विधानसभा के बहुत ऐसे मुख्य मार्ग हैं, जो मार्ग हैं उसे मुख्य मार्ग में जोड़ दिया जाए ताकि नरकटिया विधानसभा के तमाम कस्बाई क्षेत्रों से या गांव से होकर के मुख्यालय में एवं राजधानी में जाने के लोगों को काफी सुविधा हो। वही इनका यह भी कहना है कि अगली बार हमारी नेतृत्व मिलती है तो वो जनता की तमाम सारी जो चीजें अपेक्षित चीजें हैं उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। अब आइए चलते हैं, हम जनता से जानते हैं कि क्या कुछ किए डॉक्टर शमीम साहब इस क्षेत्र के लिए, इस विधानसभा के लिए। आइए चलते हैं नरकटिया विधानसभा के तमाम सारे लोगों से जानते हैं कि आपके विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने क्या कुछ किया इस क्षेत्र के लिए, इस आवाम के लिए, इस जनता के लिए। क्या कुछ किया? सबसे पहले मैं अपने विधायक को का शुक्रगुजार हूँ कि हमें इतना अच्छे विधायक मिले। और कार्य का जहाँ तक बात है कि ये डबल इंजन की सरकार थी, 1.5 साल सरकार चली और 1.5 साल में हमारे विधायक जी ने जितना बन पाया उतना सड़क का निर्माण वाला कार्य को पूरा किया। और अभी भी सड़क निर्माण शिलान्यास का कार्यक्रम हो ही रहा है। मतलब एक दिन में लगभग 3, 4, 5, 6 ऐसे रोड हैं जिनको मतलब एकदम जरूरत समझा जा रहा है। किए गए कार्यों से कितनी संतुष्ट है आप? हम लोग तो यहाँ छौड़ादानो प्रखंड के हम लोग हैं 110% उनसे हम लोग खुश हैं। इनके व्यवहार से खुश हैं, इनके कार्य से खुश हैं और इनके हर मतलब किए हुए तरीके से। कुछ लोग का मानना है कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्षी कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन अगर सरजमीन पे आके देखें तो फिर समझ में आएगी कि पहले जो हमारे विधायक थे वो 5 साल के पूरे रीजन में एक बार भी क्षेत्र का भ्रमण तक नहीं करते थे। और ये हमारे जो डॉक्टर शमीम अहमद जो विधायक हैं अभी प्रेजेंट में, इनका सबसे बड़ी खासियत ये है, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये कम से कम साल में एक गांव में 3 से 4 बार जरूर जन तक जाकर उनके हित का बात करते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं। लोगों का मानना है कि ये पब्लिक के बीच बहुत कम रहते हैं, ऐसे में क्या कहना है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कम से कम साल में 3-4 बार ये पब्लिक के बीच में जाकर उनका दुख दर्द को समझने का काम करते हैं। मैंने पहले क्या नाम है? मेरा नाम जावेद शाह हुआ, मैं छौड़ादानो प्रखंड से हूँ।
जिस तरह को उन्होंने काम किया अपने नेतृत्व में, क्या कुछ दिया यहाँ के विधानसभा के लोगों को, आप जैसे लोगों को क्या सुविधाएं दी इन्होंने अपने कार्यकाल में? नरकटिया विधानसभा बहुत सुंदर क्षेत्र था। इनसे पहले बहुत लोग विधायक थे जो इस क्षेत्र को अनदेखी कर चले कि उन्होंने 2015 में चुनाव जीते, तब से इस क्षेत्र को हर रोड में जोड़ दिए। कुछ रोड बाकी है, वो भी काम होगा। इनके कार्यकाल में इनके काम से जनता बहुत संतुष्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रेमचंद यादव है, हम कटवा प्रखंड से। आप लोग संतुष्ट हैं? क्या कुछ कहना है आपके अपने विधायक के कार्यों के बारे में? नरकटिया विधानसभा से सबसे पहले मैं विधायक जी को अभिनंदन करता हूँ। और नरकटिया विधानसभा के जितने भी जनता है सब खुश है, क्योंकि सब प्रशंसा करते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए और सभी विधायक जी बताए हैं। और जब जनता की बात है, जहाँ भी जनता की ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर माननीय विधायक जी पहुँचते हैं। हम लोग को भी विधायक जी कहते हैं तो हम लोग भी पहुँचते हैं। जैसे शादी ब्याह हुआ और सभी कोई मर भी जाता है, वहाँ तक भी पहुँचने का इन्होंने काम करते हैं। बहुत से सारे हम लोग विधायक देखे हुए हैं, लेकिन मिलने के लिए विधायक जी से कभी फुर्सत नहीं रहते हैं। लेकिन ये विधायक जी हमारे सभी से मिलते हैं, या दलित समाज हो या माझी समाज हो, जो भी है सबसे मिलते हैं। और इनके काजकाज जो भी है, अभी हम लोग ने मटर चौक से जो एक गरीब तक रोड जा रहा है, उसको भी शिलान्यास किए हैं। ऐसे 12-14 जो है शिलान्यास, मैंने इनके किए गए कार्यों से आप लोग पूरी तरह पूरा सहमत है। 110% यहाँ की जनता इनके साथ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भाग्यत राम है और दलित समाज से आते हैं और दरपा पंचायत समिति